पुजांग की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात शुरू हो चुकी है, बायलैटरल टॉक्स। और इस पर पूरी दुनिया की निगाह, क्योंकि 5 साल के बाद ऐसा हो रहा है जब दोनों राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने यहां पर बैठे हुए हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें ये मुलाकात बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण और खास तौर पर एलएसी पर जो स्थिति और जो सफलता मिली है सैनिकों के डिसएंगेजमेंट के बाद, ऐसे में सबकी निगाह इस पर टिकी हुई है कि आखिरकार बायलैटरल टॉक से क्या निकलता है। और एक अहम पहलू ये भी कि ट्रेड को लेकर के आखिरकार किस तरीके से फैसले होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उतना मार्केट उस तरीके से नहीं मिलता चीन में, जैसा कि चीन के प्रोडक्ट्स को यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा आपको याद होगा कि हाल के दिनों में भारत ने नियम को बहुत सख्त किया है, कई सारे ऐप्स हैं जिस पर पाबंदी लगी। सबसे बड़े एग्जाम्पल के तौर पर आप टिकटॉक को भी देख सकते हैं। तो ऐसे में आखिरकार बातचीत में क्या कुछ अलग अलग विषयों पर सहमति बनती है, क्या फैसले होते हैं बायलैटरल टॉक्स में, कौन से अहम समझौते जिस पर मुहर लगती है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल के लिए ये सबसे बड़ी खबर है जहां पर एशिया के 2 ताकतवर मुल्क आमने सामने, मोदी और जिनपिंग की बातचीत शुरू हो चुकी है। बायलैटरल टॉक से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रूस के कजान में दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। और इससे पहले ये जो बातचीत है वो 4 साल पहले हुई थी और उसके बाद हालांकि कई बार दोनों की मुलाकात हुई है। बीते वर्ष की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में मुलाकात हुई थी, लेकिन उससे पहले इंडोनेशिया के बाली में भी मुलाकात हुई थी, लेकिन बायलैटरल टॉक्स नहीं हुए थे। एक लंबे वक्त के बाद ये बायलैटरल टॉक्स हो रहे हैं और ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह होगी कि आखिरकार यहाँ से द्विपक्षीय वार्ता से क्या निकलता है। मेरे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त कनेक्टेड हैं। अदिति, आखिरकार वो पल आ गया जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। 2 बड़ी ताकतें आमने सामने, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एक लंबे अरसे के बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई है, बायलैटरल टॉक्स। आपने कहा कि पहले भी मुलाकातें हुई हैं और 5 साल बाद अब ये मुलाकात है, लेकिन ये मुलाकात को पहली माने क्योंकि ये नई दोस्ती की मुलाकात है। आज से पहले जितनी भी मुलाकातें हुई होंगी या आमना सामना हुआ होगा, और आज जो हो रहा है उसके माइंडसेट में, और चीन को अब ये पता है कि ये वो भारत नहीं है जो हम समझा करते थे। इसलिए ये मुलाकात एकदम नई है, नए माइंडसेट के साथ है, नई उम्मीद के साथ है और इस समझ के साथ है कि ये न्यू इंडिया है। ये वो पुराना वाला भारत नहीं है जिसमें आप सोचें कि आप विस्तारवाद भी कर लेंगे, जिसमें आप सोचें कि आप एलएसी पर अपने लोग तैनात करके डरा धमका देंगे और बिजनेस भी हैंड टू हैंड कर लेंगे। ये वो भारत नहीं है। इसलिए आज जो मुलाकात अभी शुरू हुई है, जाहिर तौर पे पूरी दुनिया की नज़र इस पे टिकी है। ठीक वैसे ही जैसे कल एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग मुस्कुरा रहे थे। और आज की इस बैठक में मैं बार बार फिर कहूँगी, ये बायलैटरल मुलाकातें, ये जियोपॉलिटिकल मुलाकातें दोस्ती नहीं होती। दोस्ती तब होती है जब इंटरेस्ट सिमिलर हो, कन्वर्ज करें। इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट सिमिलर है तो फिर दोस्ती है, वरना नहीं है। और अब चाइना को ये समझ आ गया है। चाइना ने बहुत कोशिश की थी, चाइना ने लंबे समय कोशिश की कि हम जो डोकलाम में कर चुके हैं, जो लद्दाख में कर चुके हैं, जो एलएसी पे हो रहा है वो चलता रहेगा। उस पर हमारी बातचीत, अधिकारियों की बैठकें, मिलिट्री बैठकें चलती रहेंगी, लेकिन बिजनेस भी चलता रहेगा। लेकिन भारत ने कहा नहीं, डायलॉग जरूरी है, युद्ध जरूरी नहीं है। भारत ने बार बार कहा कि डायलॉग जरूरी है, लेकिन डायलॉग तब होगा जब आप युद्ध या इस तरह की जो विस्तारवाद सोच के साथ नहीं आएंगे। बिजनेस के साथ आपकी इस तरह की पॉलिसी नहीं चलेगी। इसीलिए 4 साल लग गए। भारत ने अपनी धैर्यता दिखाई, भारत ने डिप्लोमेसी, मिलिट्री डिप्लोमेसी दिखाई, भारत ने अपनी विदेश डिप्लोमेसी दिखाई, विदेश नीति, और उसके बाद यहां पर पहुंचे जहां भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आता है कि हम एक बार फिर 2020 से पहले वाले गश्त पर, पेट्रोलिंग पर, पहले माहौल पर पहुंच चुके हैं। ये 4 साल भारत के लिए आसान नहीं थे। जाहिर तौर पे इतनी बड़ी संख्या में तैनात मिरर डिप्लॉयमेंट हुआ, डिसएंगेजमेंट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा करके जो भारत पे एलएसी पे तनाव क्रिएट करके चाइना कोई विश्व का एक बड़ा
कंट्री के रूप में उभरा है। चाइना ने भारत को इस तरह से करके चाइना ने कुछ नहीं पाया, बल्कि चाइना को ये समझ आया कि आर्थिक मोर्चे पर आज भले ही मैं 17 ट्रिलियन इकोनॉमी पर हूं, लेकिन जो स्पीड भारत की है, मैंने जो 20 साल में किया भारत 10 साल में कर लेगा। और अब जिस तरीके से अमेरिका टेक्नोलॉजी दे रहा है चिप्स को लेकर, अमेरिका के साथ साथ तमाम तरीके की जो बिजनेस डील्स भारत की पूरे साउथ ईस्ट एशिया की बात कर लें, साउथ ग्लोबल की बात कर लें, इसीलिए भारत के साथ मैत्री के संबंध या सिमिलर इंटरेस्ट के संबंध जरूरी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहली बात, चाइना विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन चाइना अब उस मोर्चे पर आया है जहां जब फॉरेन जो हमारे प्रवक्ता थे, स्पोक्स पर्सन, उन्होंने जब ये तमाम बातें कही तो किसी भी तरह का खंडन चाइना की तरफ से नहीं आया। जाहिर तौर पे चाइना ने बैकस्टेप लेने का फैसला लिया है और अब ऐसी स्थिति में आज ये मुलाकात इस रिश्ते को, इंटरेस्ट वाले रिश्ते को और प्रगाढ़ कर देगी। बॉर्डर डिस्प्यूट अपने आप में एक बहुत अहम मसला है आदित्य, और आपने इस बात का जिक्र भी किया कि कैसे एलएसी पे एक बड़ी सफलता मिली है दोनों तरफ से, जो सैनिक है उनके डिसएंगेजमेंट को लेकर के। लेकिन एक बार फिर से वही सवाल जिसका भी आप जिक्र कर रही थी कि क्या चीन को हम ट्रस्टवर्दी माने, क्योंकि 2019 में भी ब्रिक्स समिट के दौरान बातचीत हुई थी, लेकिन इसके कुछ महीने के बाद 2020 में क्या हुआ, गलवान में किस तरीके से हिंसक झड़प हुई। इस सिचुएशन को अपने दिमाग में रखते हुए कि क्या भारत अभी चीन पर यकीन करेगा कम से कम बॉर्डर के लिहाज से? यह है पॉलिटिकल विल। ये जो हुआ ये संभव नहीं था। देखिए, हमारे पास सैन्य ताकत है, हम डिफेंस में अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल मिसिंग थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाई, जिसका ये नतीजा है। अगर हमारी पॉलिटिकल विल ऐसी नहीं होती तो शायद ये नहीं होता। अब बात है चीन पे भरोसे की। देखिए, भरोसा तो इस वर्ल्ड ऑर्डर में जो पहले यूनिपोलर हुआ था, फिर बाइपोलर हुआ और अब मल्टीपोलर भारत ने मजबूर किया इस दुनिया को होने में। तो भारत को 3 चीजें चाहिए। चाइना पे विश्वास नहीं हो सकता, जो डोकलाम में किया वही लद्दाख में किया। चाइना अपनी, और कहते हैं कि आदतों से बात शायद ना आ पाए इतिहास को देखते हुए, लेकिन भारत को 3 चीजें रखनी है। ऐसी स्थिति में कोई भी देश मजबूत तब होता है जब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, दूसरा वो सैन्य रूप से मजबूत हो, और तीसरा वो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत हो। और इसी के लिए वो डिफेंस में भारत अपने आप को आत्मनिर्भर कर रहा है। विश्वास भारत किस पे कर सकता है? रशिया पे, क्योंकि इसीलिए वो डायलॉग कहा गया कि हमें ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है। रशिया हर स्थिति में भारत के साथ है, भारत हर स्थिति में रशिया के साथ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्वास तो अमेरिका पे भी नहीं हो सकता। अमेरिका को भारत की जरूरत है चाइना के लिए, और अब आज चाइना और भारत जब मैत्री संबंध में आ जाएंगे तो जाहिर तौर पे पूरे पश्चिम और अमेरिका के लिए चिंता की बात है। एक और खास बात है कि चाइना 3 चीजों की वजह से यहां बैठा है। पहला, 4 साल उसको लगा था कि भारत को इतनी बड़ी ताकत थोड़ी है कि चाइना ये कहे कि हमारे एलएसी पे तनाव रहेगा और बिजनेस डील्स भी चलती रहेंगी। भारत ने कहा हैंड इन हैंड नहीं चल सकती, आप अगर डायलॉग चाहते हैं तो आपको इस पे रोक करनी होगी। और अब आज डायलॉग खुला तो आप देखिए पूरी दुनिया की तस्वीर, पूरी दुनिया की नजर इस तस्वीर पर है। दूसरी बड़ी बात है, चाइना को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, चाइना भले ही आज अर्थव्यवस्था के मामले में बहुत बड़ा हो, मैन्युफैक्चरिंग के मामले बहुत बड़ा हो, लेकिन अगर अमेरिका में ट्रंप की सरकार वापस आती है तो फिर चाइना को डर है कि जिस तरीके से टैक्सेशन, टैरिफ का जो गेम है, जो ट्रंप और टैरिफ और चाइना का जो गेम था वो फिर शुरू होगा। कभी भी ट्रंप चाइना के बिजनेस हितों के लिए अच्छे थे ही नहीं, तो उस बात का डर। और दूसरा, जिस स्पीड से भारत अपनी अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है, आज का जो एजेंडा था, ग्रीन क्लीन एनर्जी का जिक्र करें, डिजिटलाइजेशन का जिक्र करें, इन तमाम चीज़ों में भारत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसी स्थिति में जहां पर चाइना को ये लगता है कि जब टिकटॉक, इतनी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया, मार्केट को रोक दिया गया, पहले एफडीआई जो आता था बड़ी संख्या में चाइना से आता था, लेकिन अब उन मार्केट को ब्लॉक किया तो चाइना के खुद जो बिजनेस कम्युनिटी है, चाइना के इंटरनल जो बिजनेस वर्ल्ड है, वो ये चाहता है कि भारत हमारा दोस्त हो। भारत 140 करोड़ लोगों वाला कंज्यूमर है और अब वो मैन्युफैक्चरर भी बन रहा है क्योंकि उसके पास चिप्स की टेक्नोलॉजी आ रही है, वो डिफेंस में आत्मनिर्भर हो रहा है। तो चाइना को ये समझ आने लगा है, और शायद देर आए लेकिन दुरुस्त आए, और हम उम्मीद करते हैं कि चाइना वो गलतियां दोबारा ना दोहराए जो वो दोहराता रहा है, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं रहा है। और भारत के डिप्लोमेसी का, मिलिट्री डिप्लोमेसी का,
भारत के जिसे बोलते हैं विदेश नीति की जो लोहा है, आज ब्रिक्स के मंच पर पूरी दुनिया ने देखा है। और ब्रिक्स को मजबूत करना, आप देखिए कि ब्रिक्स का जो पत्र था वो उस पर अभी साझा सहमति हो गई है और उसमें भारत ने कैसे लीड ली। भारत ने यूपीआई का जिक्र किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, भारत ने किस तरीके से भारत की जमीन को क्लियरेंस, इजी क्लियरेंस वाला बनाया, जैसे दुनिया भर की देश आए और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। तो भारत लीड लेते हुए, लीडर बनते हुए यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये फोरम है खुद को ग्लोबली इकोनॉमिकली पावरफुल बनाने का। जाहिर तौर पे पश्चिम G7 की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है या ताकत है उस तक पहुंचने का जो एजेंडा बड़ी बातों का आप जिक्र करें अदिति, और भारत का बढ़ता कद, और यही कारण है कि चीन भी मानता है कि इस वक्त भारत उसके लिए जरूरी है। बहुत धन्यवाद आपका अदिति, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की चल रही मुलाकात 5 सालों के बाद, ये बायलैटरल टॉक्स, इससे क्या निकल करके सामने आता है, इस पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।